अच्छा, बोर्स के रेडियस के लिए डेरिवेशन है। इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है ना, तो इसमें दो तरह की फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल हो गई और एक सेंट्रीपीटल हो गई। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, वो कोई ना कोई वेलोसिटी कैरी करेगा, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का, और उसका कोई ना कोई मास होगा। ठीक है। अच्छा, हम इस चीज़ को ध्यान में रखना और हम आगे आएंगे। ठीक है। अच्छा, दो तरह की फोर्सेस इस वक्त लग रही हैं जो इक्वल और ऑपोजिट हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है ना, वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को मैं सिंपल बता दूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स वो होती है जो दो चार्ज्ड बॉडीज़ के दरमियान जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहते हैं। और जो हमारी ये वाली फ़ोर्स है, वो कूलम ने उसकी डेरिवेशन निकाली भी है, वो ये निकलती है। सही है। कूलम्स लॉ के थ्रू हमारे पास डेरिवेशन ये निकलती है। ठीक है। ये हो गई हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स लॉ के थ्रू जो ड्राइव हुई हुई है। ठीक है। हमें क्योंकि रेडियस चाहिए तो हम आर को अलहदा कर देंगे यहाँ पे, और जो है ना पूरी डेरिवेशन हमारी ये बन जाएगी। mv² हमारा नीचे आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी डेरिवेशन बन जाएगी। अब हम आगे आएंगे, हमें वैल्यू चाहिए रेडियस की, इसीलिए अब हमसे मज़ीद ड्राइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, बोर्स ने एक पॉस्टुलेट दिया था, सबसे आखिरी वाला पॉस्टुलेट पढ़ना बुक में। एंगुलर मोमेंटम जो जैसे MVR भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे क्वांटम नंबर पर, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। ठीक है। तो क्वांटम नंबर हमारा n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद ये n जो है वो होल नंबर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होंगी इनकी n की ना। ठीक है। तो MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2 ये अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट है। तो हम v को अलहदा कर देंगे क्योंकि हमें v² चाहिए, ऊपर ना v² चाहिए, तो v को अलहदा किया, पूरी डेरिवेशन उस तरह अरेंज की और दोनों तरफ स्क्वायर्स ले लिए, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिए। तो v² जब किया, दोनों साइड पे स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बनती है v² की। अब v² की वैल्यू एज इट इज़ आप पुट कर दो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमने रेडियस पहले निकाला था। ठीक है। अब जहन में ये बात रखना कि हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद हुआ, वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम कांस्टेंट ले आएंगे अपनी डेरिवेशन में, तो अब वही कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू मैंने v² की जब डाली, तो ये पूरी v² की वैल्यू है, ये जब डाली मैंने रेडियस के इक्वेशन नंबर 2 वाले फॉर्मूला में, तो हमारे पास ये बनता है। अब मैं नीचे इसको इन्वर्स कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है। अब जो चीज़ कटने वाली है वो कट जाएंगी, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई² कटेगा, स्क्वायर कट जाएगा, एक मास से m² कटेगा, r² से ये r कटेगा। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये टोटल पूरी इक्वेशन आएगी, जिसमें मैंने जो है अब कांस्टेंट में अलहदा कर रही हूँ। जैसे पहले ये देख लो कि मैंने आर को अलहदा किया, रेडियस अलहदा करूँगी, यहाँ पे रेडियस कट गया है ना, कैंसिल आउट हो गया, तो हम रेडियस को अलहदा कर देंगे, रेडियस यहाँ पे आएगा, तो पूरी इक्वेशन ये बन जाएगी सारी चीज़ें नीचे को लाने के बाद ना। और हमारे पास n²/z मैंने अलहदा कर लिया, और बाकी ये जो पूरा का पूरा है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ है, और इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ से हमारे पास जो, जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके पूरा जो हम जब आंसर आता है, तो हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ठीक है। और n² और z, अब ये देख लो इनकी एब्रीवेशन क्या क्या है। n² तो हमारा हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m से डिनोट होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e है, और ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। मैं इसको बताती हूँ भी ये क्या है। ये है h हमारा ब्लैंक्स क्वांटम, और पाई की वैल्यू, ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू है, इनकी सारी वैल्यू ये आ गई। एम्सटर्म की वैल्यू भी मैं बता चुकी हूँ पहले। तो n²/z, z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। बोर्स क्योंकि हाइड्रोजन को बताता था, तो z जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, और जो n² जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। अब मैं परमिटिविटी कांस्टेंट बताऊंगी जो कि E0 है। E0 क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट मतलब वैक्यूम में कितनी परमिशन है, कितनी अलाउंस मिलती है कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन चार्ज शो करने की। यानी परमिटिविटी कांस्टेंट हमारा वो होता है कि कितनी अलाउंस मिलती है एक वैक्यूम में, या हम प्रेशर चेंज करते हैं तो एक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की कितनी अलाउंस मिलती है, कितनी परमिट मिलती है। हाउ मच एन एम्प्टी स्पेस परमिट्स और अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फॉर्म एंड ट्रैवल, एबिलिटी टू परमिट द फील्ड। तो ये हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट है, जो कि कूलम्स लॉ में ड्राइव हुआ था।